हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस के बारे में यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आप में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट एक ही चीज़ होती हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए अंत तक। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे 2 एग्ज़ाम्पल्स लेकर के। यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है 1 अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए अगर इस x को हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, देखिए तो क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। x इज इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू बहुत छोटी अगर हम करते चले जा रहे हैं टुवर्ड्स 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे x को 0.1 कर दें तो ये वैल्यू हमारी 10 आ गई। ऐसे ही अगर x को हमने 0.01 किया तो ये वैल्यू हमारी 100 आ रही है। मींस x की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 अपॉन x जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें, इस फंक्शन को जो यहाँ पे है जब x 0 होता है तो ये हमें कोई स्पेसिफिक रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है, जिसे आप बोल देते हैं अनडिफाइंड। इसे हम इसीलिए अनडिफाइंड कह देते हैं। और यू से इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, ये फंक्शन अनडिफाइंड जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। अब आप यहाँ पे एक दूसरे फंक्शन को देखिए जिसमें हम x को 0 की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो साइन x अपॉन x फंक्शन है, ये अगर डायरेक्ट यहाँ पे हम लिमिट्स x टेंडिंग टू 0 लगाते हैं तो ये हमें 0 अपॉन 0 के फॉर्म में मिल जा रही है। तो ये जो 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रही, इसी को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एंड सो ऑन। लेकिन ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है इसका हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है। अगर इस फंक्शन को अगर हम सॉल्व करें और इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करें तो इसको जो रिजल्ट हमें मिलता है वो 1 यहाँ पे मिलता है। ठीक है, डिफरेंट मेथड से हम एक स्पेसिफिक रिजल्ट यहाँ पे ला सकते हैं। तो आई होप कि अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में डिफरेंस आपको पता चला होगा। ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करिए ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए। थैंक यू।